नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से अग्निवीर योजना ने बीजेपी के वोट को कम किया। आज हम एक दूसरे कारण पर चर्चा करते हैं और ये कारण है पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। तो 2004 में 2004 में जो सरकार थी उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया था और न्यू पेंशन स्कीम ले आई थी। इस पेंशन स्कीम में वैसा था जैसे कि कारखाना में होता है। कारखाना वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको ऐसा होता है कि जीपीएफ में उनका पैसा कटता है और जितना पैसा कटता है उतना पैसा सरकार भी उनको देती है और रिटायरमेंट में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और वही दे के उनको कंपनी विदा कर देती है। कारखाना का मालिक जो है कि लीजिए, आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल गया, अब आप जाइए, अब क्या आपके पेंशन का बोझ मेरे ऊपर नहीं रहेगा, अब इसको लेके आप पैसा को रखिए, चाहे पैसा को बर्बाद कीजिए। आप इसको अच्छी जगह अगर बुद्धि है तो लगाइए, अगर बुद्धि नहीं है तो बर्बाद हो जाइए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने भी जैसे पेंशन पर बोझ को बढ़ते हुए देख करके सोचा कि हम भी क्यों नहीं कंपनी वाली नीति पर आ जाते हैं। सरकार ने क्या किया, सरकारी कर्मचारियों से कहा कि आप सीपीएफ में पैसा जमा कीजिए, जितना पैसा आप जमा कीजिएगा उतना पैसा सरकार भी जमा करेगी। रिटायरमेंट होने के बाद उस पैसा का एक बड़ा हिस्सा आपको मिल जाएगा और उसी पैसे से जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उससे आपको पेंशन जो है सो दिया जाएगा। तो ये भी एक अनिश्चितता थी। पेंशन का जो पुराना ये था वो इसमें नहीं था और था कि अब पैसा जो जमा हुआ है उसी को इन्वेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्ट करने से जो फ़ायदा आएगा वो आपको दिया जाएगा। मतलब ये कमर्शलाइज हो गया। पहले जो था कि अब रिटायर करेंगे तो आपको बेसिक का 50% पेंशन मिलता था, वो ख़त्म हो गया, तो एक निश्चिंतता खत्म हो गई। अब सरकार ने क्या कि लीजिए पैसा रिटायरमेंट टाइप का पूरा मिल जाएगा और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके जो आपका पैसा बनेगा उसी से हम देंगे। अब हम अपने तरफ से पेंशन आपको नहीं देगा, आपको सर्विस टाइम में ही काटते जाएंगे और उसी पैसा को इधर उधर इन्वेस्ट करके आपको जो पैसा होगा सो देंगे। तो ये क्लियर कट जो सो पिंड छुड़ाने वाला काम था। तो सरकार ने तो लगा दिया, जो नए कर्मचारी आए 2004 में उनको एक्सेप्ट करने के बाद कोई रास्ता नहीं था, वो एक्सेप्ट किए मन मार के। लेकिन इसमें कर्मचारियों में बहुत नाखुशी हो गई कि अरे मान लीजिए कि पैसा लास्ट में हमको बहुत ज़्यादा मिलता है और उस पैसा को ले करके और किसी को अगर बुद्धि नहीं है और अनाप शनाप खर्च करके तुरंत रोड पर आ जाएगा, तो सिस्टम तो ठीक नहीं था और पेंशन उसमें जो मिलेगा सो बहुत कम था। तो नाराज़गी ये थी। तो कर्मचारियों की इस नाराज़गी को फ़ायदा भुनाया कांग्रेस ने। जहाँ जहाँ कांग्रेसों की सरकार आती गई, कांग्रेस के सरकारों ने वहाँ वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना शुरू किया। अब बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा ला ही नहीं रही है। अब झारखंड में हुआ कि झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को ला करके और अपना प्लस पॉइंट बना लिया। राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी अपना प्लस पॉइंट बना लिया पुरानी पेंशन को योजना को लागू करके। बिहार में भी वैसा ही हो गया। तो बीजेपी इसमें आ गई बैक फुट पर। लेकिन अब बीजेपी करे तो क्या करे। अब बीजेपी चाह रही थी कि नहीं, हम पुराना पेंशन को नहीं ले आएंगे, लेकिन अब इसको लेकर इसके वोट जो कम होते जा रहा है, कर्मचारी तो उसमें कुछ न कुछ गुस्सा था ही कि भाई ठीक काम नहीं कर रही है। पूरा ज़िंदगी काम करने के बाद पेंशन मिलता है और उस पेंशन में नियम कानून लोग लगाने लगे, उसमें भी कैंची से कतरना शुरू कर दें कि अरे ये लोग को पूरा ज़िंदगी आधा पेंशन मिल जाता है तो चलो इसमें कतरते हैं। तो ये लोग वही शुरू किया था कि इस पेंशन को कम करो, सरकारी खजाना पर बोझ कम करो। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचा कि पूरी ज़िंदगी जो कर्मचारी काम करता है और लास्ट में उसका पेंशन होता है लाइफ लॉन्ग जो मिलता है, उससे उसकी भी सुरक्षा रहती है और उसके मरने के बाद उसके फैमिली को भी जो सो पेंशन 1/3 मिल जाता है, तो उसकी भी सुरक्षा रहती है। इस फैक्टर को लोग समझा नहीं। बड़ी अमानवीयता से जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी उसको ये लोग ढोते रहा, जबकि वो गलत था। कांग्रेस ने इसका फ़ायदा उठाया। अब फ़ायदा उठा के ओल्ड पेंशन स्कीम जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर लागू कर दी। तो बीजेपी को इस पर उल्टा प्रभाव तो पड़ा और उल्टा प्रभाव ऐसा पड़ा कि इस बार का चुनाव आया तो 300 से ही लोग आ गए, 303 से आ गए
240 पर। तो पहला तो था कि अग्निवीर योजना ने इन लोगों का कम कर दिया था, वोट शेयर कम किया था। और दूसरा कारण अब ये रहा कि जो पेंशन स्कीम थी उसका भी असर रहा इन लोगों के वोट 303 से 240 आने में। ये लोग भांप नहीं पाए कि इस अमानवीयता है इसमें। जो कर्मचारी चालाक है वो तो अपना जीवन गुजार लेगा, लास्ट में उसको पैसा भी पूरा दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके निकाल लेगा अपना काम। लेकिन जो एकदम साधारण कर्मचारी है, जो कोई सेंस नहीं कि पैसा कहाँ डाले क्या करें, उसका सारा पैसा अगर लास्ट में देते हैं आप 1/3 तो काट के आप पेंशन दीजिएगा उसे, और जो बड़ा अमाउंट आप दीजिएगा वो बड़ा अमाउंट लास्ट में एक बार दे दीजिएगा, उस पैसा को ख़त्म कर देगा। उसके बाद तो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा वो। सबको तो उतना बुद्धि नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें क्या करें। तो ये बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा था। और अग्निवीर के बाद जो सब दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसका वोट को कम करने में, ये पेंशन स्कीम ही था। जो पुरानी पेंशन को हटा के जो नई स्कीम किया गया था, इसको लोग ख़त्म नहीं कर रहा था। कांग्रेस की सरकारों ने इसको खूब भनाया और खूब भजाया इसको कि अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम नई पेंशन योजना जो आई है उसको ख़त्म कर देगा। वो लोग करना भी शुरू कर दिया। तो इससे तो बीजेपी बैकफुट पर रही। लेकिन ये लोग को समझ में नहीं आया। और समझ में कब आया? जब 240 पर आ गया तब समझ में आया है। तो 200 अब इस बार जो लोग सरकार में आए हैं तब पुरानी पेंशन की नीति का कुछ अच्छा और नया नीति का कुछ मिला जुला के फिर एक तो अपना घोल तैयार किया है ये लोग। और चलिए नई पेंशन नीति को कुछ सुधार के ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम अपना चालू कर दिया है, तो कुछ राहत तो मिल गई। लेकिन यही काम अगर आप थोड़ा पहले कर दिए रहते तो 303 से 240 वाला में जो आ गए हैं तो ये दुर्दशा भी नहीं होती। कुछ तो ज़रूर उसके चलते आपका सीट कम हुआ होगा। ठीक है, तो अग्निवीर के बाद ये दूसरा कारण रहा पेंशन योजना, और इसके बाद आगे भी बताएंगे कि बीजेपी के सीट कम होने के क्या क्या कारण थे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।